हरे कृष्ण बच्चों। तो आज मैं फिर आपके लिए क्लास 10वीं 1.4 किसका 1.4 राइट 1.4 है ये आपका 1.4 का पर में 1.6 और 1.4 आज हम शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा पर में 1.6 क्या कहता है। देखो बच्चों की समस्या क्या होती है, बच्चा ये सोचता है कि सीधा 1.4 स्टार्ट करो यार, कंसेप्ट समझो, सवाल चालू कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके पास पहले चैप्टर में 7 परमे, कितने 7 परमे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा परमे 1.1 और 2 के लिए है, तीसरा चौथा परमे आप लोगों के लिए 1.3 के लिए है, और आपके पास ये पांचवा छठा सातवां 3 परमे है। पांचवा छठा सात तीनों परमे एक जैसा ही है, लेकिन इसलिए मैंने आपके लिए सिर्फ एक परमे लिया 1.6। आप 1.6 समझ में आ जाएगा तो आपको 1.5 और 1.7 भी परमे आपको समझ में आ जाएगा राइट। तो ये देखते हैं पहले परमे की, अगर ये बात समझ में आ गया तो आपको 1.4 करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सवाल क्या है, आप बिल्कुल सवालों को अपने आप ही बिल्कुल स्मूथली आप करना चालू कर देंगे राइट। लेकिन ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो कहता है परमेय क्या कहता है, मान लीजिए x इक्वल टू पी वाई क्यू एक परमेय संख्या होती है। पी वाई क्यू परमेय संख्या होती है, आपको पता ही आपको कि क्यू किस रूप में होना चाहिए, 2 and 5m के रूप का होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम सवाल के साथ अभी मैं एक सवाल करके भी दिखाऊंगा और ये बात आपको समझाऊंगा क्या है। जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, क्या नॉन नेगेटिव राइट, यानी नेगेटिव नहीं होना, ऋणेतर पूर्णांक होता है तथा x का दशमलव प्रसार शांत होता है, तब x का दशमलव अगर किसी का q यानी अंश, ये अंश बटा हर, अगर हर 2 and 5m के रूप में हो तो उसका 2 and 5m के रूप में होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा राइट। तो ये परमेय कह रहा है। इसको इस बात को समझने के लिए छोटी सी बात जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझना है आपको राइट। तो देखो दशमलव प्रसार, तो किसी संख्या का जो दशमलव प्रसार है उसका 3 प्रकार का होता है। किसी संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है ना, दशमलव प्रसार को इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन राइट। जो होता है वो 3 प्रकार से होता है राइट। पहले क्या होता है शांत, उसको आप बोल सकते हो ये आपके पास टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है आपके पास अशांत आवृत्ति का होता है वो। अशांत आवृत्ति मतलब होता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मतलब आवृत्ति। और तीसरा होता है आपके पास अशांत अनावर्ती। क्या होता है ये, अनावर्ती है ना। इसको आप बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग राइट। ये 3 तरीके का, किसी की संख्या का हम जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं यानी दशमलव प्रसार निकालते हैं तो 3 तरीके की सिचुएशन पैदा होती है। एक तो शांत सिचुएशन, अशांत आवर्ती सिचुएशन और अशांत अनावर्ती सिचुएशन पैदा होती है। अब ये शांत क्या होता है, शांत के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो शांत जो संख्या होती है, देखो अगर मैं थोड़ा सा और से एक्सपेंड करूं, ये परिमेय संख्या होती है तो पी बटा क्यू, ये भी एक परिमेय संख्या होती है ठीक है। लेकिन ये जो संख्या होती है ना, ये जो संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है राइट। बेटा इसका पूरा डिटेल एक्सपेंशन पिछला 9th क्लास में आप लोगों का जो पहला चैप्टर है उसमें आप लोगों का ये पूरा डिटेल में समझाया होगा। उस चैप्टर को भी आप यहाँ पे कनेक्ट करने का प्रयास करो राइट। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ शांत का, एग्जांपल देता हूँ शांत का, 1-2 एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। जैसे शांत का एक एग्जांपल आपके पास 3/8, ये क्या शांत, आपको कि शांत कैसे भैया ये बताओ। तो शांत कैसे है, देखो अगर मैं शांत ऐसे है कि अगर मैं 8 से 3 को भाग करना चालू कर दूं तो ना जाने की 0 लग गई, यहाँ पे 0 लग जाएगा तो 8 किया 24 राइट, बच गया कितना 6, 8 7 56 राइट, बच गया 4, 8 पंजे 40, बच कुछ नहीं बचा से। जब हम किसी चीज को हम भाग करें और उसका आंसर आ जाए, शेषफल भाग करते जब पॉइंट तो नहीं आए लेकिन शेषफल 0 आ जाए, शेषफल कुछ ना बचे है ना, हम भाग करें अंत में भाग खत्म हो जाए तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं शांत बोले थे, वो शांत है। अच्छा अब क्या करते हैं, अब बात करते हैं अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का क्या एग्जाम्पल है, मान लो सपोज मैंने ले लिया 20/3 है ना, तो अब मैं क्या करूंगा 20 को भाग करता हूँ किससे, 3 से ना, तो क्या जाएगा 3 × 18, 3 × 18 बच गया 2, फिर क्या जाएगा 3 × 18 बच, फिर 3 × 18। अब मैं क्या करूंगा भाग करता रहूंगा, 2 से बचता रहेगा तो इसका क्या से लिख सकूंगा
अब ये 6 बार बार आ रहा है, बार बार 6 आ रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगा सकते हो, बार लगा सकते हो, तो 6.6 बार आ जाएगा। ये भाग कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोले, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेट, ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन आवृत्ति होती रहेगी, आवृत्ति का सेम अंक है ना, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, आवृत्ति सेम। अब क्या है, इसलिए इसका नाम क्या है, अशांत आवृत्ति। अब क्या होता है, ये आवृत्ति मतलब कुछ तो आया ना, आवृत्ति तो और एक संख्या की आवृत्ति हो रही है ना, एक सेम चीज तो आ रहा है। लेकिन तीसरा केस क्या है कि उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। इसको, इसका क्या एग्जांपल है, √2, √5 है ना, √3, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको जब आप भाग करोगे कुछ भी, इसका जब आंसर आएगा तो अनलिमिटेड आएगा ना, कुछ भी चलता रहेगा चलता रहेगा। सपोज 3.3 1 2 3 को रिपीटेशन भी नहीं होगा है ना, कुछ ना कुछ अंक चलता रहेगा, रिपीटेशन भी नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा, इसमें कुछ भी चीज इस तरीके से चलता रहता है। तो ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है, ऐसी संख्या को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। और अभी हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, अभी ये जो 1.4 है वो सिर्फ आपके लिए, ये इन दोनों क्वेश्चनों को समझाने के लिए, इन दोनों पार्ट्स को समझाने के लिए आपका एक्सरसाइज 1.4 बना है। तो 1.4 आप हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गया कि आपका जो पहला क्वेश्चन है 1.4 में आपको बताना वो शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत आवृत्ति है, राइट। तो शांत के लिए क्या रूल बताया गया, ये परमेय बोला जा रहा है। शांत के लिए परमेय डिफाइन कर रहा है, वो परमेय डिफाइन क्या कर रहा है, कहता है अगर कोई संख्या है, कोई संख्या अगर उसका हर, ये क्या P बटा Q के फॉर्म में, ये P है बटा Q है, उसका अगर उसका हर जो है वो किस फॉर्म में, 2 and 5m के फॉर्म में होगा तो वो शांत होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, शांत होगा। तो अब हम इसको करने का प्रयास करते हैं, राइट। तो ऐसा करने का क्या प्रयास करते हैं, इसको मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोग को। तो हम क्या करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैंने 3/8 का एग्जाम्पल ले लिया, राइट है, 3/8 का एग्जाम्पल पहले ले लेते। तो इसका क्या करूंगा, अगर हर, इसका हर, अब मैंने आपको भाग करके दिखाया, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर देखो ये आ रहा है ना 0.375। क्यों शांत क्यों है, क्योंकि इसका जो हर है इसको क्यों बोलते हैं, उसे क्यों क्या है, अगर मैं 8 को अगर मैं करूं है ना, 2 चौक 8 2 3 4, तो जो क्यू है वो कैसे निकल, 8 कैसे निकल के आया, 2 की पावर 3। तो इसका जो क्यू है वो किस रूप में है, 2 and 5m के रूप में, राइट। अब तुम कहोगे यार 5 तो है नहीं, अगर 2 and n क्या है, n जो उसकी पावर है ना, 3 बार आया था। देखो यहाँ पे 2 गुना में 2 गुना में 2 आया था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2 की पावर 3 है, तो 5 तो है नहीं यहाँ पे, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन फिर इसको क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, और जिसकी 5 की पावर 0 तो क्या 1 होता है, वापस 8 आ जाएगा। तो ये क्या है कि इसका जो हर है वो 2 and 5m के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए क्या है, ये शांत है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये क्या है, शांत है। इसको क्या बोलेंगे हम, शांत है, क्योंकि इसका आंसर क्या है 0.375, तो ये आगे इसको हम क्या बोलेंगे, शांत है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल मैं लेकर दिखाता हूँ आपको। जैसे 7/5 7/5 भी क्या शांत है। इसको मैं आप अगर मैं आप इसके अगर मैं इसका वो निकालूं ना, 5 से कम 5, तो क्या है, 5 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 5 गुना में 1, तो इसकी पावर कितनी आ गई आपके पास, 5 की पावर 1। तो इसका भी जो क्यू है, यानी क्यू ये क्या क्यू है, ये क्या है क्यू। तो क्यू क्या है, क्या निकले 2 and 5m के रूप में निकल के आया है। तो देखो यहाँ पे 2 नहीं था, 2 की पावर 0, 5 की पावर कितनी हो गई 1, तो ये क्या है 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 5 का मतलब पावर वापस आ जाता है। तो इसका जो हर है वो फिर 2 and 5m के रूप में है। इसलिए क्या है ये, इसको अगर मैं इसे भाग करूंगा, सपोज इसको भाग करके भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसको अगर मैं भाग करके आप लोगों को दिखाऊं, जैसे मान लो 7 को मैं भाग करके दिखा रहा हूँ 5 से, राइट। तो 5 एकम 5 बच गया 2, 5 चौक 20 घट गया, तो इसका 1.4 है, तो क्या होगा, ये शांत हो गया, राइट। तो यानी कहने का मतलब ये होगा कि जब जिसका हर 2 and 5m के रूप में आए तो हम उसे क्या बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि 2 और 5 एक साथ ही आए। अगर एक भी अकेला, अगर 2 सिर्फ इसके फैक्टराइजेशन गुणनखंड में 2 है या 5 है या दोनों अंक है, तब तो हम बोलेंगे शांत है। अगर कुछ और आए तो हम बोलेंगे कुछ अशांत है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, है ना, इसी का ही एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं हम एक एग्जांपल लेकर, मान लो 3/20 है। 3/20 का अगर आप यहाँ पे क्यों क्या है, ये आपके पास है, इसको हम करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या 10 और यहाँ पे क्या 2 पंजे 10, तो इसका जो 20 के रूप में क्या आया 2 गुना में 2 गुना में 5, तो ये क्या आ गया 2 की पावर 2 और 5 की पावर कितनी हो गई 1 हो गई। तो यहाँ पे जो क्यू है, यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, यहाँ पे देखो जो क्यू है इसका क्या है 2 and 5m के रूप में आ रहा है। तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। अब शांत होगा, कैसे शांत होगा, भाग करके देख लो आप, है ना। 20 को आप भाग करके देखो, 3 को आप भाग करके देखो, किससे 20 से, तो ना जाने की 0 लग गया, 20 से कम 20, ठीक है, बच गया 10। तो फिर यहाँ पे जो है तो 20 पंजे क्या हो जाएगा आपके पास 100,
बढ़ जाए। तो ये क्या आंसर क्या है 0.15 आएगा, जो कि क्या है ये शांत है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं तो समझ में आ गया आपको कि जिसका Q 2n, जिसका Q क्या है, देखो यहाँ वापस फॉर्मूले पे आते हैं, जिसका Q यानी अगर 2n 5m के रूप में होगा वो संख्या क्या होगी, शांत होगी, शांत होगी, शांत होगी, राइट। अब हम बात करते हैं किसके, अशांत की। अशांत कैसे होगा, अगर यहाँ पे अशांत, देखो इस एग्जांपल की हम बात करते हैं, इस एग्जांपल को लेते हैं, इस एग्जांपल को मैंने आपको समझाया था। एग्जांपल इसका Q क्या है 3 है, इसका क्या है Q क्या है, यहाँ पे Q क्या है 3 है। अब इसका 3 मैंने किया तो 3 है 3, अब मैंने इसका 3 का क्या करके देख रहा हूँ यहाँ 3 गुना में, तो इसमें जो Q है, Q क्या बोला हुआ है, Q क्या होना चाहिए 2n 5m के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ Q क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, 5 है नहीं, इसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 तो है नहीं, 2 और 5 की वजह क्या आ गया 3 आ गया, 7 है, कुछ आ गया, 2 और 5 की जगह कुछ और आ जाए तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अशांत आवर्ती कहलाती है। ऐसी संख्या जब आप भाग करोगे तो ऐसे ही आएगा, यानी वो खत्म नहीं होगा भाग और रिपीटेशन चलता रहेगा, उसके ऊपर आपको बार लगाना पड़ेगा, इसी को कहते हैं अशांत आवर्ती। और तो अब ये जो पहला क्वेश्चन है 1.4, उसमें हमको यही क्वेश्चन बताना है कि वो शांत है कौन अशांत है, कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। तो हम फिर 1.4 का जो पहला क्वेश्चन का जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। लेकिन आप इस वीडियो को बार बार देख के 1.6 का जो प्रमेय है उसको बार बार सीखने का प्रयास करें, 1.5 सीखने का प्रयास करें, 1.5 1.6 1.7 3 प्रमेय है, आप अपनी बुक में पढ़ना है, उसको हिंदी में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ने का प्रयास करें, तीनों आपको समझ में आएगा। और अगर ये बात समझ में आएगी तो 1.4 आपको समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी है आपको, राइट। तो हम अगले वीडियो मिलते हैं 1.4 के साथ। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। थैंक यू।